और नाज़रीन, 65 की जंग पाकिस्तानी कौम और अफवाज की जुर्रत और बहादुरी की ऐसी दास्तान है जो भारत को क़यामत तक डरावने ख्वाब की तरह सताती रहेगी। इस जंग में जहां पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की फतह का डंका बजाया था, वहीं भारतीय तज्जियाकार और फौजी ऑफिसर भी अपनी जिल्लत आमिर शिकस्त को तस्लीम करते हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है। पाकिस्तानी कौम तो 65 के जंग में अपने जवानों की शुजाअत पर उन्हें सलाम पेश करती है, लेकिन हकीकी फतह वो होती है जो दुश्मन भी तस्लीम करे। 65 के मार्के में जिस अंदाज में शेर जवानों ने अपनी अर्ज़े पाक के चप्पे चप्पे का दिफा किया, उस वक्त का आलमी मीडिया भी इसका मोतरफ था। उस वक्त के बड़े बड़े जरीदों ने पाकिस्तान की फतह की शह सुर्खियाँ लगाईं, भारतीय फौज को होने वाली इबरतनाक शिकस्त का एतराफ़ किया। आलमी मीडिया के मुताबिक पाक फौज ने न सिर्फ मुल्क का दिफा किया बल्कि भारत को भारी नुकसान भी पहुंचाया। शेखर गुप्ता का शुमार भारत के सफ़े अव्वल के सहाफियों और तज्जियाकारों में होता है। उन्होंने 65 की जंग में भारतीय शिकस्त को इन अल्फाज में तस्लीम किया। India did not win the war. If you want to see it more closely, Indian tanks could not fight at night. Pakistani's tanks could fight at night. Most Indian tanks did not have the guns of the size or caliber and bore that could cut through, that could pierce the Pakistani pattern tanks armor. Only a few Indian Centurions had that. Indian Air Force was not yet in missile age. Pakistan Air Force was in missile age. जनरल रिटायर्ड बख्शी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं। एक इंटरव्यू में भारत की शिकस्त की हजीमत मिटाते हुए उन्होंने पाकिस्तान की बर्तरी यूं बयान की। Actually, Pakistan had a clear edge over India in terms of equipment. You know, they had 765 tanks to our 602 tanks. And most of their tanks were very modern tanks like the M47, M48 patterns of that era, for which we had got just about 180 odd Centurions to match them. यही जनरल बख्शी एक सेमिनार में बरमला एतराफ़ करते हुए दिखाई दिए कि पाकिस्तान ने 65 में भारत की तारीखी छितरौल की थी। पाकिस्तान ना होता, इन्होंने हमारी फौज की ऐसी तैसी कर दी। ठीक है साहब, ये गांधीवाद जो था इसने हमारी फौज का सफाया कर दिया। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। ये इस किस्म की ट्रेजेडी हमारे साथ हुई। और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान जिसने हमको लड़ना सिखाया, मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए अपनी जान बचाने के लिए। और दूसरा एक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी 1962 में उन्होंने ऐसी करारी लात मारी कि एक नेहरू परिवार का जो उस वक्त हाल था, कभी अमेरिका को अपनी ट्रूप्स भेजो, अपने जहाज भेजो, बोलिए आपकी एयरफोर्स कहाँ है, आपने लगाई। भारतीय पंजाब के वजीर आला कैप्टन रिटायर्ड अमरिंदर सिंह जो उस जंग के ऐनी शाहिद थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर बातचीत शुरू न होती तो अमृतसर पर पाकिस्तान कब्जा कर चुका होता। But had any weaker army commander endorsed what they had taken the orders from the chief, and it would have been disaster. We would have left Amritsar, we would have left everything and fallen back, and the morale of the army would have been in its boots. India would have lost a whole chunk, which they could have used for bargaining later on. सन 65 की जंग में भारतीय फजाइया की कमान करने वाले एयर मार्शल रिटायर्ड डेंजल कैल्वर ने न सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स की बर्तरी तस्लीम की बल्कि पूरी जंग हारने का भी एतराफ़ करते हुए मलबा उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू पर गिरा दिया। Pakistan had a radar system, interception system, air defense system with ability to detect, identify, intercept and destroy. We didn't have it. That war was lost by Mr. Nehru. Started and lost. He relied on diplomacy and neglected the armed forces. Can you imagine, we didn't even have woolen clothing when we were pushed into the hills. Aircraft was not allowed to operate. We could have taken on China, at least we had our bases. So he messed up the whole thing and we paid a heavy price for it. इस मार्के ने भारतीय फौज पर वो अनमिट नकूश छोड़े हैं कि जब भी भारत में 65 की जंग का जिक्र होता है पूरे मुल्क में सफ़े मातम बिछ जाती है। कोई इस मार्के पर बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पाता।